पाकिस्तान ने खुद को भले ही पोस्टर बॉय के तौर पर दिखाया हो, लेकिन असल में उसकी हालत फटे हुए पोस्टर की तरह हो गई है। हालात ऐसे हैं कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, न तो डील करा पाए और न ही ईरान से पेट्रोल हासिल कर पाए। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के मंत्री नेशनल टेलीविजन पर कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल और गैस की भारी किल्लत है। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास अपना कोई ऑयल रिजर्व नहीं है। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान में मानो हड़कंप मच गया, हंगामा मच गया। दूसरी तरफ दुनिया में तेल की कीमतें बढ़कर $126 प्रति बैरल पहुंच गई। पाकिस्तान में यह हालात हॉर्मूज को लेकर बने तनाव और नाकेबंदी की वजह से बने हुए हैं। समाज टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने तेल की कमी को एक गंभीर चुनौती भी बताया। साथ ही ये भी बताया कि इस्लामाबाद के पास 5 से 7 दिन का ही कच्चा तेल बचा है। इसके अलावा तेल कंपनियों के पास करीब 20 दिनों का रिफाइंड ईंधन स्टॉक मौजूद है। उन्होंने ये माना है कि पाकिस्तान के पास लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए कोई बड़ा रणनीतिक तेल भंडार नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर लोगों में खूब गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा संकट की वजह से देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में 42.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहां पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तानी रुपए में 321 रुपए 17 पैसे से बढ़कर 458 रुपए 41 पैसे हो गई है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री भारत की तारीफ कर रहे हैं। मलिक ने यह दावा किया है कि भारत के पास अनुमानित तौर पर 60 से 70 दिनों का संयुक्त रणनीतिक और व्यावसायिक तेल भंडार है। ये लाभ नई दिल्ली को इस संकट के असर को कम करने में मदद कर रहा है, ये पाकिस्तान के मंत्री मान रहे हैं। अब इस मुसीबत में एक बार फिर पाकिस्तान IMF के सामने कटोरा लेकर पहुंच गया, लेकिन IMF की शर्तों की वजह से पाकिस्तान के लिए हालात संभालना इस बार बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान सरकार को अपने बजट घाटे को नियंत्रित रखने के लिए ईंधन पर ऊंचे टैक्स जारी रखने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा है कि कुछ राहत पाने के लिए सरकार को IMF के साथ एक बार फिर से बातचीत करनी। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आज बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम सवालों के साथ करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या अब ईरान को ट्रंप पर रत्ती भर भरोसा नहीं है? सवाल नंबर 2, क्या अब मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है? सवाल नंबर 3, क्या अब तेल की आग में झुलस रहा पाकिस्तान तिल तिल कर तबाह होने वाला है? ये तमाम सवाल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप अब ईरान के खिलाफ न सिर्फ गरज रहे हैं बल्कि बरसने की धमकी भी दे रहे हैं। ट्रंप का नया बयान आया है कि अब ईरान की तरफ से एक गलती और पूरा मिडिल ईस्ट फिर से दहल उठेगा। उधर ईरान भी अमेरिकी नाकेबंदी से तिलमिलाया हुआ है और सख्ती के साथ एक नया 14 सूत्रीय प्लान अमेरिका तक पहुंचा दिया है। और इस बार इन सारी डिमांड्स पर ईरान ने साफ कर दिया है कि यही इस जंग के खात्मे का फुल एंड फाइनल प्लान है और इस पर अगर अमेरिका को ऐतराज है तो फिर अंजाम मैदान जंग ही तय करेगा। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्यों खून के आंसू रोने लगा है और वहां के मंत्री भारत के लिए वाह वाह कह रहे हैं। चलिए अब आपको पहले ट्रंप का वो बयान सुनवा देते हैं जो ये तस्दीक करता है कि ट्रंप अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की बर्बादी के पन्ने लिखने को बेकरार है। जी हाँ, इस बयान से ये भी साफ हो जाएगा कि अब बातचीत से तो हल निकलने वाला है नहीं, क्योंकि ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने कोई गलती की तो हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ईरान के नए प्रस्ताव का भी जिक्र किया। पहले आप ट्रंप के इस स्टेटमेंट को सुनिए, समझिए, फिर आपको समझाएंगे डिटेल में कि आखिर ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं। ईरान ने कोई गलती की तो उस पर फिर से हमले हो सकते हैं। अमेरिका फिलहाल मजबूत स्थिति में है जबकि तेहरान दबाव में है और समझौता करना चाहता है।
पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान की ओर से 14 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है, जिसके विस्तृत ड्राफ्ट का इंतजार है। इस नए प्रस्ताव का हम रिव्यू भी कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा, क्योंकि ईरान ने पिछले 47 सालों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है उसकी अभी तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप ईरान के नए 14 पॉइंट्स के प्रस्ताव की बात करते हैं। आपको वो पॉइंट्स बता दे, उससे पहले आपको ये बता दें कि ईरान ने कहीं भी इस नए प्रस्ताव में यूरेनियम संवर्धन और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र तक नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ट्रंप इस प्रस्ताव का करेंगे क्या। यकीनन ये भी पहले की तरह डस्टबिन में ही जाने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ईरान के नए प्रस्ताव में डिमांड्स क्या क्या है, ये समझ लीजिए। हालांकि ये वही बात है कि लिफाफा तो नया है, लेकिन उसके अंदर डिमांड्स वही पुराने हैं, जिन्हें देखकर ट्रंप जो है वो तिलमिला उठे। ईरान की पहली डिमांड है कि अब वो सीज फायर पर नहीं मानेगा, बल्कि उसका कहना है कि अगर अमेरिका सचमुच इस जंग का खात्मा चाहता है तो उसे 30 दिन के अंदर स्थायी समाधान खोजना होगा। यानी कि या तो ये जंग पूरी तरह से रुक जाएगी या फिर जंग का अंजाम युद्ध भूमि में ही तय होगा। दूसरी डिमांड जो है ईरान की, हॉर्मूज के लिए नई व्यवस्था। ईरान इस जंग की शुरुआत से ही हॉर्मूज को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करके चल रहा है और वो चाहता है कि हॉर्मूज पर उसका जो कंट्रोल है वो फुल कंट्रोल रहे। लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी के बाद से ईरान जो है वो तिलमिलाया हुआ है। अब ईरान चाहता है कि हॉर्मूज के लिए नई शासन व्यवस्था या नया गवर्निंग मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि ये नई व्यवस्था स्थिरता, सुरक्षा और समुद्री यातायात सुनिश्चित करे। तीसरी जो डिमांड है ईरान की, वो जरा सुनिए। ईरान ने भविष्य में उस पर हमले ना होने की गारंटी भी मांगी है। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बार बार कहा कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए। इनमें सबसे अहम जो शर्त है ईरान की तरफ से वो ये कि अमेरिका और इजराइल की ओर से भविष्य में हमले दोहराए नहीं जाएंगे, इसकी अंतरराष्ट्रीय गारंटी की डिमांड की गई है। चौथी डिमांड जो ईरान की है वो जरा सुनिए। ईरान फारस की खाड़ी और पूरे मध्य पूर्व में से सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने, अमेरिकी फोर्सेस को पूर्ण वापसी की मांग कर रहा है। आपको लगता है अमेरिका मानेगा इस डिमांड को? ईरान इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी बताता है। साथ ही ईरान का यह भी कहना है कि बिना अमेरिकी सैन्य वापसी के कोई स्थायी शांति समझौता संभव नहीं है। ये पॉइंट तो अमेरिका मान ही नहीं सकता है और इसलिए कहा जा रहा है कि लिफाफा नया है, अंदर के डिमांड्स वही हैं। और क्यों ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। पांचवी डिमांड जरा सुनिए ईरान की क्या है। ईरान चाहता है कि अमेरिकी नौसेना ब्लॉकेड को तुरंत खत्म किया जाए। ये ब्लॉकेड ईरानी बंदरगाहों और वहां से आने जाने वाले जहाजों पर लगाया गया है। अमेरिका ने तो पूरी नाकेबंदी कर रखी है कि अब तुम बताओ, हॉर्मूज पे बहुत तुम उछल रहे थे, अब तुम बताओ। ये जो नाकेबंदी है अमेरिका की, ये ईरान चाहता है कि जल्द से जल्द हटाया जाए। ईरान इसे युद्ध का विस्तार और सीज फायर का उल्लंघन मानता है और यही डिमांड है कि पहले तो भाई इसे हटाओ, ये जो नाकेबंदी कर रखी है। लेकिन अमेरिका भी अमेरिका है, वो ये नाकेबंदी हटा दे। आपको लगता है कि ये डिमांड भी पूरी होगी? छठी डिमांड ईरान की सुनिए। फ्रोजन एसेट रिलीज करने की मांग ईरान की तरफ से की गई है। दरअसल एसेट मुख्य रूप से तेल निर्यात आय और अन्य फंड से आए हुए हैं, जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से फ्रोजन है और राष्ट्रपति पेजेश्कियन और ईरानी अधिकारी इसे वैध अधिकार की बहाली कहते हैं। अब जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती, आपको लगता है अमेरिका ये भी डिमांड मान लेगा? जो फ्रोजन एसेट है उसे फिर से चालू कर देगा? ऐसा कर पाना या अमेरिका को देखकर या राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें, उनके बॉडी जेस्चर और उनकी बातों को सुनकर, उनके बयान को सुनकर तो नहीं लगता कि वो ये सारी डिमांड मानने वाले हैं। ईरान ने अगली डिमांड क्या की है जरा वो सुनिए। सैंक्शंस रद्द करने की मांग की है। सैंक्शन जो लगाया गया है उसको रद्द करने की मांग ईरान कर रहा है। दरअसल ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका इस जंग को खत्म करना चाहता है तो उस पर लगे सभी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाए। आपको यह भी बता दें कि दशकों से लगे सैंक्शंस ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित भी किया है, जिससे अब ईरान छुटकारा पाना चाहता है। इसके अलावा ईरान ने पहले की तरह इस नए प्रस्ताव में नुकसान का मुआवजा भी मांगा है, क्षेत्रीय संघर्ष खत्म करने की मांग की है। साथ ही ईरान का यह भी कहना है कि अगर उसकी इन मांगों पर अमेरिका नहीं मानता तो अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ट्रंप इन डिमांड्स पर विचार करने की मांग
कर रहे हैं। हालांकि तकरीबन ट्रंप का रुख इस बार भी वही रहने वाला है जो कि पहले भी देखा जा चुका है। अमेरिका और ईरान में बढ़ते टकराव के बीच एक बार फिर अमेरिकी कानून वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 चर्चा में आ गया है। और ये चर्चा में क्यों आया है, जरा इसे समझिए। इसे आमतौर पर 60 दिन की घड़ी कहा जाता है। यह कानून राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर एक संवैधानिक नियंत्रण के रूप में काम करता है, ताकि बिना अमेरिकी संसद की मंजूरी के लंबे समय तक युद्ध को न चलाया जा सके। लेकिन ट्रंप ने इसकी मानो धज्जियां उड़ा दी, जिस पर अब अमेरिका में भी विवाद छिड़ गया है। पहले